देखो भाई 21 जो तुम्हारा एग्जाम्पल है, पढ़ो। डायग्राम तुम्हें बना के दे रखा है, एबीसी तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इंस्क्राइब है एक सर्किल के अंदर जिसकी रेडियस है 4 और तुम्हें एरिया बताना शेडेड रीजन का, ठीक है। तो इसके अंदर देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो एक तरीका सीख लो, वैसे तो इसको तुम निकाल लोगे, जो सेगमेंट का एरिया उसके थ्रू भी निकाल सकते हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहता हूँ, बहुत शानदार है, सुनो। कि अगर कभी कोई तुम्हारा इक्विलेटरल ट्रायंगल है और अगर तुम इसके बाहर की तरफ सर्किल बना रहे हो, ये साइड अगर इसकी तुम्हारे पास में ए है तो ये साइड भी इसकी होगी ए और ये साइड भी होगी ए। यहां से डालो एक परपेंडिकुलर तो ये इसको करेगा बाइसेक्टर, ये साइड होगी इसकी a/2 और तुम जो इसकी हाइट है वो निकालो, एबीसी जो ट्रायंगल है उसकी हाइट यानी एडी निकालो, तो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, तो वो हो गया रूट दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, तो ये आ जाएगा रूट 3a/2, ये आ गया तुम्हारा एडी। तो जो तुम बाहर सर्किल बना रहे हो उसकी ये होता है सेंटर और ये होती है इसकी रेडियस, जो रेडियस इसको तुम्हारे पास 2/3 डिवाइड करती है, यानी जो आर तुम्हारे पास होगा वो होगा 2/3 ऑफ एडी, यानी जो रेडियस है वो होगी 2/3 तुम्हारा रूट 3a/2, 2 से 2 काटो, रूट 3 से काटो तो आर की वैल्यू हो जाती है a/√3। ये होता है रिलेशन रेडियसों में और इसकी साइड में, ध्यान रखना इस चीज का। और अगर मान लो तुम्हारे पास ट्रायंगल के अंदर अंदर की तरफ तुम सर्किल बनाते हो अंदर की साइड में, तो वापस वही परपेंडिकुलर डालो, वापस वही एबीसी लिखो, वही तुम्हारा डी पॉइंट है, वही एडी निकाल लो, वही एडी तुम्हारे पास में रूट 3a/2 आएगा। इस बार जो रेडियस तुम्हारे पास होगी ना ये स्मॉल आर होगी और ये आर जो है वो पूरा एडी का 1/3 होता है, ध्यान रखना इस चीज को। ये है दोनों में फर्क, मतलब बाहर वाले की रेडियस होती है 2/3 और जो अंदर वाला है उसकी रेडियस होती है तुम्हारे पास 1/3, तो यानी आर तुम्हारे पास हो गया 1/3 रूट 3a/2, इसको इससे कैंसिल करो तो आर आ गया a/2 रूट 3। तो ये दोनों में रिलेशन होता है, ध्यान रखना। और अगर तुमसे कभी बोले कि बाहर वाले की रेडियस अंदर वाले का, तो वो डबल होती है, देख लो ये इसका डबल है जस्ट। ये दो चीजें ध्यान रख लो, तो इससे ये क्वेश्चन तुम्हारा इजी हो जाएगा। और तुम चाहते हो कि मुझे तो भैया सेक्टर से करना है तो सेक्टर से कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे भी निकल जाएगा तुम्हारा एरिया। अब इस क्वेश्चन में तुम ढंग से देखो, तुम्हें रेडियस दे रखी 4 अंदर वाले सर्किल की, तो यानी ये तुम्हें 4 दे रखा है, ये 4, तो इसको इधर ले आओ तो ए की वैल्यू हो जाएगी 4√3 और क्वेश्चन हो जाएगा बिल्कुल इजी। देखो मैं तुम्हें दूसरा तरीका बताता हूं, तुम्हें रेडियस उसने दे रखी 4 सेंटीमीटर, आर बराबर है तुम्हारा a/√3, यहां 4 डालो, 4 बराबर a/√3, तो ए की वैल्यू हो जाएगी तुम्हारी 4√3। ये आगे साइड, ये है तुम्हारी रेडियस, ये है तुम्हारा डायग्राम। तुम क्या करो सर, ये तीनों एरिया निकालो, तो सर्किल के एरिया में से ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर दो, तो ये तीनों पार्ट आ जाएंगे तुम्हारे पास, और ये तीनों है सेम, तो उसका कर दो 1/3, तो तुम्हारे पास इसका एरिया आ जाएगा। यानी तुम लिखो एरिया ऑफ तुम्हारा जो शेडेड रीजन है इक्वल्स टू 1/3 एरिया ऑफ जो तुम्हारा सर्किल है माइनस एरिया ऑफ जो तुम्हारा ट्रायंगल है। ये समझ में आएगा, जवाब दो। ये समझ में आ गया? तो देखो तुम्हारे पास 1/3 एरिया ऑफ सर्किल हो गया πr², एरिया ऑफ ट्रायंगल जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका एरिया होता है तुम्हारा रूट 3/4a², तो 1 तुम्हारा 3 पाई, अगर कुछ दे रखा है तो यूज में लो, नहीं दे रखा है तो तुम्हारा 22/7, रेडियस तुम्हारे पास है 4 माइनस तुम्हारा रूट 3/4 और इसकी रेडियस जो साइड है वो आ गई तुम्हारी 4√3 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो। समझ गए क्या? बोलो भाई। यस सर। तो ये इसका तरीका है, तुम्हारे सामने जो कर दिया, ठीक है। चलो जी सर, अब इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन तुम्हारे स्टार्ट होंगे। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, ये मैं टेस्ट में भी दूंगा। अगला क्वेश्चन तुम बता देता हूँ, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। यस सर। तुम वीडियो से लिखना। ले लिया भाई? यस सर।
अगला क्वेश्चन देखो सर, है तो इजी पर बच्चा क्या गलती कर देता है, तुम्हारा एक डायग्राम दे रखा है, पीछे की तरफ पेज चेंज करके देखो अगले क्वेश्चन के अंदर जो डायग्राम तुम्हें बना करके दे रखा है, एक सर्किल है तुम्हारा, ये इसका डायमीटर है, इसको 3 पार्ट में ब्रेक करा उसने, और एक ये सेमी सर्कल बनाया है और एक ये सेमी सर्कल बनाया है, और तुमसे इसका एरिया पूछा उसने और इसी का पेरीमीटर भी पूछा उसने, और तुम्हें क्वेश्चन में क्या दे रखा है पढ़ लो आराम से। जो बड़ा है यानी जो तुम्हें PQRS डायमीटर दे रखा है वो रेडियस उसकी है 6। तो ढंग से सुनो मेरी बात, ये PQ जो तुम्हारा यहाँ पर R दे रखा है और ये S, तो ये जो पूरा है इसकी रेडियस 6 है, तो जो PS होगा वो होगा तुम्हारा 12 सेंटीमीटर। सबसे पहले ये चीज ये समझ गए क्या, बोलो। यस सर। अब देखो सर, ये जो पार्ट है ना वो इस पूरे का 1/3 है, तो जो PQ है वो इसका 1/3 यानी 4 सेंटीमीटर हो गया, और जो QS है वो तुम्हारे पास हो गया सर बचा हुआ 8 सेंटीमीटर। बोलो सर ये समझ गए क्या। यस सर। अब देखो ये 3 सर्किल है, तीन सर्किल हो गए, एक का डायमीटर 12 है, एक का 4 है और एक का 8 है, तो इनकी रेडियस होगी 6 और तुम्हारे पास 4 और तुम्हारी 2, ये तीनों रेडियस लिख रहा हूं। यानी सबसे बड़े वाले की रेडियस होगी तुम्हारे पास में 6 सेंटीमीटर, इस वाले की जो रेडियस है वो R2 होगी, इसका आधा 4 सेंटीमीटर, और इस वाले की रेडियस होगी R3 तुम्हारे पास में 2 सेंटीमीटर। पहले ये क्लियर करो, ये समझ गए क्या, बोलो भाई। यस सर। अब सुनो, सबसे पहले एरिया निकालते हैं। तो देखो ये एरिया कैसे निकलेगा शेडेड रीजन का, ये वाला सेमी सर्कल प्लस ये वाला सेमी सर्कल माइनस ये वाला सेमी सर्कल, यानी तुम लिखोगे एरिया ऑफ तुम्हारा जो शेडेड रीजन है बराबर तुम लिखोगे एरिया ऑफ तुम्हारे पास फर्स्ट वाला जो सेमी सर्कल है, माइनस तुम लिखोगे एरिया ऑफ जो तुम्हारा सेकंड वाला सेमी सर्कल है, और प्लस तुम लिखोगे एरिया ऑफ जो तुम्हारा थर्ड वाला सेमी सर्कल है। और सेमी सर्कल का एरिया जानते हो 1/2 पाई r स्क्वायर, तो पहले वाले का हो गया 1/2 पाई r1 स्क्वायर, दूसरा हो गया 1/2 पाई r2 स्क्वायर, और तीसरा हो गया 1/2 पाई r3 स्क्वायर। वैल्यू डाल दो सर, 1/2 पाई तो ले लो कॉमन, इसकी वैल्यू डालोगे 6 का स्क्वायर, ये हो गया 4 का स्क्वायर और ये हो गया 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, 36 में 16 के 20 और 4 24, और ये 2 से कट गया, यानी तुम्हारा आ गया 12 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो समझे क्या। यस सर। यस सर। अब इसमें लास्ट में पाई की वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेना, 22/7। और अब निकाल रहा हूं, देखो इसका पेरीमीटर यहां लिखो, जो तुम्हारा पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन। तो ढंग से देखो सर, इसका पेरीमीटर आएगा, इसका पेरीमीटर आएगा और इसका पेरीमीटर आएगा, यानी यहां तीनों पेरीमीटर ऐड होंगे, किसी को माइनस मत कर देना। तुम देख लो, ये आ गया पेरीमीटर, ये आ गया पेरीमीटर, ये आ गया पेरीमीटर, यानी तुम्हारे पास में क्या आएगा सर, देखो पूरा पेरीमीटर होता है 2 पाई r, सेमी सर्कल का हो गया पाई r, यानी पाई r1 प्लस पाई r2 प्लस पाई r3। ये समझ गए क्या, बोलो। यस सर। यस सर। वैल्यू डाल दो सर, पाई तो देखो कॉमन आ गया, अंदर r1 प्लस r2 प्लस r3, यानी तुम्हारा पाई 6 प्लस 4 प्लस 2, यानी वही तुम्हारा 12 पाई सेंटीमीटर। सेम आएगा तुम्हारा, ये भी और वो भी दोनों सेम है। अब इसको देख लो सर, ये 12 इंटू कर दो 22/7, ये हो गया तुम्हारे पास में 264 तुम्हारा 7, और इसको करोगे तो 37.71 सेंटीमीटर, ये तुम्हारा पेरीमीटर हो गया, और यही तुम्हारा 37.71 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा एरिया हो गया। बोलो भाई, समझ गए। यस सर। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन 23 जो है वो तुम खुद करोगे, उसमें कुछ बताने का नहीं है। 24 क्वेश्चन तुमसे अभी डिस्कस कर लिया मैंने, देख लो सर। अभी बताया तुम्हें 1 मिनट पहले, सर्किल अंदर बना हुआ, बाहर इक्विलेटरल ट्राइंगल है। उसके बाद में आता हूं सर 25 जो क्वेश्चन है वो इजी क्वेश्चन है, तुम देख सकते हो, डायग्राम देखो पीछे। इसमें एक ट्राइंगल का एरिया ले लो और प्लस बाहर वाला जो तुम्हारा सेक्टर वो ले लो, मेजर सेक्टर आएगा, ध्यान रखना। और जो मेजर सेक्टर है उसका एंगल ले लेना 300 डिग्री, क्योंकि अंदर 60 है, समझ गए।
Yes, sir. ठीक है, इससे अगला क्वेश्चन देखो सर, ये तुम्हारा एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन है, आराम से देख लो। तुम्हें इसमें शेडेड रीजन का जो एरिया निकालना है वो क्या करोगे, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया है उसमें से माइनस कर दो 3 सेक्टर का एरिया, और सेक्टर की तुम्हें पहले रेडियस निकालनी पड़ेगी। तो वो तुम्हारा वही क्वेश्चन है, कर लूंगे, इजी क्वेश्चन है। देखो सर 27 सेम है, 28 क्वेश्चन देखो सर, एनसीईआरटी वाला क्वेश्चन आ गया, देख लो आराम से, जो एनसीईआरटी में तुम बताया था। उसके बाद में देखो सर 29 क्वेश्चन, ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है। 29 जो क्वेश्चन है तुम्हारा, कैसे करोगे 29 जो क्वेश्चन है, इसके अंदर दो तो सेक्टर के एरिया ले लो तुम, ऊपर नीचे जो तुम्हारे 90-90 वाले हैं, और जो 2 साइड बच रहे हैं तो वो स्क्वायर के एरिया का आधा कर दो। ये तुम्हें एनसीईआरटी में भी यही तरीका बताया था मैंने। ये सेम देखो नीचे 30 में यही क्वेश्चन आ गया। इसके बाद देखो सर 31 क्वेश्चन, तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, देख लो तुम। इसके अंदर क्या करो आप, सर्किल के एरिया में से माइनस कर दो, एक ट्राइंगल का एरिया इंटू 6 कर देना। ये सब ये सारे इक्विलेटरल ट्राइंगल बनेंगे तुम्हारे पास। हाँ जी सर, इसके बाद में 32 क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है, देख लो तुम खुद। क्या करोगे सर, ये ट्राइंगल के एरिया में सर्किल के एरिया माइनस कर दो, शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा तुम्हारे पास में। अब आ गया सर लेवल 2, सारे क्वेश्चन ही बढ़िया सवाल है इसके अंदर जितने भी हैं। लेवल 2 के अंदर देखो सर, पहला क्वेश्चन तो इजी है, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्वेश्चन देख लो सर, ABCD is a field of a shape of trapezium, AB parallel to DC, ABC is 90 degree, DAB 60 degree, 4 sections are formed with the center ABCD, the radius of each sector is 17.5, find the total area of 4 sector। तो निकाल लो, तो चारों सेक्टर के निकाल के जोड़ दो तो तुम। और इसमें भी पता है कलाकारी करना है, ऐसे नहीं सारे सेक्टर के अलग अलग निकालने बैठ जाओ तुम, सबकी रेडियस सेम है। तो तुम क्या लिखोगे, θ1/360 इंटू पाई आर स्क्वायर प्लस θ2/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ऐसे करना, समझ रहे हो। तो उसमें तुम्हारा कॉमन निकल के आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, और अंदर θ1 θ2 θ3 ये सारे ऐड होंगे। तो सबसे मजेदार बात सुनोगे, उन सबका जो सम है ना वो 360 आएगा, तो नीचे 360 कट जाएगा, यानी तुम्हारा इसका जो चारों का एरिया वो एक सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, दैट्स ऑल। रेडियस तुम्हारे को दे रखी है उसने, ठीक है। दूसरा पार्ट तुमसे पूछा एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, तो भैया उसके लिए तुम्हें ट्रेपेजियम का एरिया निकालना पड़ेगा। अब ट्रेपेजियम का एरिया कैसे निकालते हैं उसका फार्मूला सुन लो। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, हाफ सम ऑफ द पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो देखो सम इसने तुम्हें AB और CD दे रखा है, तो वो तो पैरेलल साइड का सम हो जाएगा, दोनों ऐड कर देना। और तुम्हारे पास इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो तुम BC को ले लो, BC वो डिस्टेंस ही तो है तुम्हारे पास जो है। बोलो भाई, समझे क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। 34 क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी का सवाल है, देख लो। 35 क्वेश्चन भी देखो सर एनसीईआरटी है, 36 क्वेश्चन भी देखो सर एनसीईआरटी है, 37 क्वेश्चन पे लगा दो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तुक्का तरीका नहीं करूंगा मैं मेरे हिसाब से तुम बताऊंगा। तुम पहले सवाल पढ़ो क्या है। एक इसका स्क्रीनशॉट भी ले लो जी। Yes, sir. Yes, sir. हाँ देखो सर, ये डायग्राम तुम्हें बना रखा है, मैं डायग्राम ही बना रहा हूं क्वेश्चन का, देखना इधर जरा। इसके नेमिंग भी दे देते हैं, AB और CD। ठीक है,
ये ठीठा वीठा मत बनाना, मैं नहीं बना रहा, मेरी बात सुनो, अब तुम ढंग से क्वेश्चन पढ़ो। डायग्राम तुम्हें दे रखा है और तुम्हें बोल रखा है कि साहब दो सर्किल हैं जो टच कर रहे हैं एक दूसरे को ए पॉइंट पर। सी जो है वो सेंटर है बड़े वाले सर्किल का। द विड्थ ऑफ द सिरिसेंट इज, तुम्हें क्या दे रखा है, बी डी इज 9, बी डी 9 दे रखा है, ई एफ तुम्हें 5 दे रखा है। रेडियस बतानी है तुम्हें दोनों सर्किल की, एरिया बताना है तुम्हें शेडेड रीजन का। तो बी डी तुम्हें 9 दे रखा है, ये तुम्हें 5 दे रखा है। ये तुम्हारे पास में 9 है और ये तुम्हारे पास में 5 है, और ये सेंटर है तुम्हारे बड़े वाले सर्किल का। तो छोटे का सेंटर तुम यहां कहीं ले लो सर, इसको ओ नाम दे देना। अब बड़े वाले की रेडियस तुम ले लो आर, और जो छोटा वाला है ना उसकी रेडियस तुम ले लो स्मॉल आर। पहले बताओ ये समझ गए क्या आप? Yes, sir. Yes, sir. अब सुनो सर, ये आर है तो ये जो है वो भी आर होगा, और Yes, ये स्मॉल आर है तो ये वाला पार्ट भी स्मॉल आर होगा। तो ढंग से देखो, ये पूरा 2r हो गया और ये इक्वल हो गया 2r + 9 के। तो इसको लाओ इधर, तो 2r - 2r बराबर हो गया 9। 2 ले लो कॉमन, r - r बराबर हो गया 9। तो r - r बराबर हो गया 9/2, पहली इक्वेशन। ये समझ गए क्या? बोलो। Yes, sir. अब ढंग से देखो सर, ये जो पूरी लेंथ है वो भी तुम्हारी कैपिटल आर है। सोचो यहां से यहां तक की लेंथ कैपिटल आर है, और इसको देखो सर, ये जो लेंथ है तुम्हारे पास वो तुम्हारे पास ये स्मॉल रेडियस, तो ये भी स्मॉल आर है, ठीक है। अब मैं केवल ये वाला ट्राइंगल उठा रहा हूं, ओ सी और ई। यहां देखना सर, ये तुम्हारा ओ, ये तुम्हारा सी और ये तुम्हारा ई। देखो सर, ये तो आर है, ठीक है, ये पूरा आर, ये 5, तो ये लेंथ हो गई r - 5। बोलो। Yes, sir. ये पूरा देखो कैपिटल आर, ये स्मॉल आर, तो ये लेंथ हो गई तुम्हारी r - r। बोलो। Yes, sir. काम खत्म हो गया। ढंग से देखो, ये 90 डिग्री है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। r - r का होल स्क्वायर बराबर, सॉरी, प्लस r - 5 का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर। ये दूसरी इक्वेशन, ये पहली। सॉल्व करते हैं। देखो सर, r - r की वैल्यू तो डाल दो 9/2 u क्यू, ये r एज इट इज रहने दो, और यहां तुम r की वैल्यू डाल लो इधर से, या कैपिटल R की वैल्यू डाल लेते हैं, इस लाइन को छोड़ो। ये तो 9/2 का स्क्वायर है, जहां कैपिटल R की वैल्यू यहां से निकाल लो तो वो हो गया r + 9/2। ये वैल्यू यहां डालो तो r + 9/2 माइनस का 5 का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ये 81/4। ये सॉल्व करोगे तो r माइनस हो जाएगा तुम्हारा 2 माइनस का 1/2 का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर, ये 81/4। खोल दो a - b का स्क्वायर, r स्क्वायर + 1/4 माइनस r बराबर r स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल, इसको उधर ले जाओ r, ये हो गया 82/4, यानी तुम्हारे पास में r की वैल्यू 41/2। ये वैल्यू डालो यहां पर, तो कैपिटल R हो गया 41/2 प्लस 9/2 यानी 50/2, यानी R हो गया तुम्हारा 25। ये बड़े वाले की रेडियस, ये छोटे वाले की रेडियस। निकाल लो जो निकालना है। बोलो, समझ गए क्या? Yes, sir. Yes. ठीक है सर। अगला क्वेश्चन 38 बहुत शानदार है, बहुत शानदार है। मैं तुमसे भी डिस्कस नहीं कर रहा हूं, 1 मिनट, चलो आगे चलो। 39 सर, 39 क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है, तुम क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। ABCD तो तुम्हें ट्रेपेजियम दे रखा है, और BCD एंगल तुम्हें 60 दे रखा है, और तुम्हें दे रखा है BFEC इज ए सेक्टर ऑफ ए सर्किल विथ सेंटर C एंड AB बराबर तुम्हें दे रखा है BC, और वो दोनों 7 सेंटीमीटर है। तो ढंग से देखो सर, और DE तुम्हें दे रखा है उसने 4 सेंटीमीटर। तो तुम्हें शेडेड रीजन का एरिया पूछा है, तो तुम क्या करोगे, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल के माइनस कर दो सेक्टर का एरिया। बोलो। Yes, sir. सेक्टर का एरिया जब तुम लोगे तो एंगल 60 डिग्री है, और सेक्टर की जो रेडियस है वो होगी BC यानी कि 7, तो सेक्टर का एरिया निकल गया। अब लड़ाई किसकी बची सर? ट्रेपेजियम का एरिया। तो ट्रेपेजियम मुझे क्या चाहिए सर? ढंग से देखो, दोनों साइड है, तो ऊपर वाली AB 7 है, और नीचे वाली जो साइड है ना सर वो DC, वो होगी DE + EC। तो EC है 7 और DE है तुम्हारे हो गया 4, तो DC हो गया तुम्हारा कितना 7। तो सर ये भी तुम्हारे पास आ गई। अब लड़ाई किसकी बचती है सर? इनके बीच में हाइट। तो सर तुम्हें लगानी ट्रिग्नोमेट्री। सुनना मेरी बात ढंग से, ट्रिग्नोमेट्री।
तुम्हें BC कितना दे रखा है उसने 7, तुम्हें एंगल कितना दे रखा है 60, तुम BL निकाल लो ट्रिग्नो लगा करके। BL अपॉन BC परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि साइन थीटा, तो BL अपॉन 7 बराबर साइन 60, तो BL आ गया। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद देखो सर, तुम्हारा जो 40 क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में तुमसे पूछा शेडेड रीजन का एरिया निकालो, और ये 3 सेक्टर हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया हुआ है, बच्चे बहुत रोए थे इस सवाल में, लेकिन है फर्जी, बहुत ईजी है। करना क्या है इस क्वेश्चन में, तुम देखो सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकालना है, उसमें से तुम्हें 3 सेक्टर के एरिया माइनस करने हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी लड़ाई ये है कि जो सेक्टर दे रखे हैं ना तुम्हें 3, उसके तीनों एंगल नहीं दे रखे, तो बच्चों ने क्वेश्चन छोड़ दिया, यार एंगल दे ही नहीं रखे, कैसे निकाले? वो तो बड़े बेवकूफ। मेरे एक बात बताओ, तुम जब तीनों सेक्टर का एरिया ऐड करोगे तो पहले वाले का एरिया क्या लिखोगे? तुम ऐसे तो लिखोगे, एंगल A अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, दूसरे का एंगल B अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, और तीसरे का एंगल C अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इन तीनों में कॉमन आ रहा है, देखो 1 अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, तो ब्रैकेट में एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, तो भैया तीनों मिला के 180 हो गया। ये ट्रिक थी। Yes, sir. Yes. समझ गए? और ये क्वेश्चन बच्चों ने छोड़ दिया था, इसमें छोड़ने लायक है क्या? उसने दिमाग लगाया नहीं कि यार ये चीज भी हो सकती है क्या? मध्य एंगल नहीं दे रहा, अपना करना क्या उससे? सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि तीनों रेडियस सेम देना जरूरी है, तो उसने सेम दे रखी है, तुम्हें पढ़ सकते हो तुम क्वेश्चन में, तीनों रेडियस सेम है उसकी, बस। समझ गए भाई? Yes, sir. लो सर, अब एक्सरसाइज आ जाती है तुम्हारे पास, तो तुम्हें एक एग्जाम्पल मैंने छोड़ा है, वो नहीं करना है, वो मैं करूंगा, ठीक है? अब मैं क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, तो क्वेश्चन में मैंने तुम्हें दिए थे 10 क्वेश्चन, ठीक है? तो सर उसके आगे करो आप। सर टोटल 51 है, तो तुम कर लो 30 क्वेश्चन तक, बचे हुए 21 क्वेश्चन मैं कल खत्म कर दूंगा। तुम जितने कर सकते हो कर लेना सर। देखो मैं भी है ना थोड़े दिन बाद में छुट्टी लूंगा, 2-4 दिन की, तो आराम से कर लेना, तब कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जितने कर सकते हो कर लो, कल मैं 30 से आगे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे समझा दूंगा तुम्हारे को, ठीक है? Yes, sir. ओके। Yes.